प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 यानी इस अध्याय का 1.1 के लिए अंतिम प्रश्न अभी हम लोग पढ़ेंगे। जितने बारीकी से सरलता पूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़े हैं, उतनी ही सरलता से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीखेंगे और बनाएंगे। सबसे पहले काम हो जाता है कि आप प्रश्न को कितना समझ पाते हैं, यानी प्रश्न कहता क्या है, प्रश्न जो कहता है इस आधार पर हमको क्या क्या करना है। इन बातों को यदि आप समझते हैं तो आप समझ जाइए कि आप मैक्सिमम बात को समझते हैं, आपसे प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़कर यह जान लें कि प्रश्न का कहना क्या है। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, पावर 3 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रश्न का ये कहना हुआ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि आप लेते हैं, ठीक है, पूर्णांक को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि पूर्णांक समझने में कोई भी समस्या है, आपको पूर्णांक नहीं समझते हैं, तो आप पिछला कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैंने सभी में पूर्णांक के बारे में विस्तार से बताया है। यहाँ आज मैं पूर्णांक के बारे में नहीं बताऊंगा। इतना बोल देता हूँ कि माइनस से लेकर के प्लस तक जितनी भी संख्याएं सभी पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ पर कहा धनात्मक पूर्णांक, यानी माइनस वाले पार्ट को, माइनस वाले हिस्से को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ धनात्मक यानी प्लस वाले हिस्से को लीजिए। 1 से लेकर के अनंत संख्याओं तक सभी क्या हुआ, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हो गया। कह रहे कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेकर के यदि आप 9 के मल्टीपल में उसको करना चाहें तो वह इसी तीनों में से किसी फॉर्म में आएगा। ये आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। ये हुआ आपके प्रश्न का कहना। तो आइए इसको आसानी से हल करते हैं। आप इत्मीनान से बातों को समझते जाइए, सुनते जाइए और वीडियो देखते जाइए। सबसे पहला काम करेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक हम एक मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक, या कोई लिख सकते हैं या एक भी लिख सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर एक के बदले आप कोई भी लिख सकते हैं। कोई धनात्मक पूर्णांक या एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, ठीक है। उसके बाद 9 भी आप यहाँ पर भाजक मान सकते हैं, लेकिन चूंकि 9 मानेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, तो हम लोग 9 नहीं मानकर यहाँ पर भाजक क्या मान लेंगे, भाजक 9 का छोटा मल्टीपल मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, भाजक को b बोलते हैं, यहाँ पर b भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या करेंगे, 3 ले लेंगे तथा शेषफल इसको ब्रैकेट में लिखते हैं r। ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग सीख चुके हैं कि a बराबर जो होता है वो BQ प्लस R होता है, ठीक है, ये आप लोग जान चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि R जो होता है वह या तो 0 के बराबर होता है, यह 0 से बड़ा होता है। R जो रिमाइंडर शेषफल जो होगा वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा यानी 0 होगा, या 0 से बड़ा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरा इसका शर्त है कि ये b जो है, भाजक जो है, इससे छोटा होता है। इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो b से छोटा होने की स्थिति में क्या करेंगे, जब भाजक b लिए हैं, 3 लिए हैं, तो 3 से छोटा शेषफल होगा, 3 से 3 या 3 से बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर शेषफल हमने लिया है 0 1 और 2। आइए क्वेश्चन नंबर जो 4 आप ठीक से समझ गए होंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। आप इत्मीनान से देखते चलिए, बहुत जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। आइए स्थिति 1 में देखते हैं, इन हिंदी में लिखते हैं तो स्थिति 1 लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखने की इच्छा होगा तो लिखेंगे केस फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 0, 3 मान है तो हमने सबसे पहले 0 लिया, r बराबर 0 हो तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे a बराबर भाजक कितना लिए हैं आपने, 3 लिया है, और q प्लस r बराबर कितना लिया, 0। यदि इसको लिखते हैं तो प्लस में 0 का तो कोई मान हुआ नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर
3q और प्लस में कुछ देने की अब ज़रूरत है नहीं। कहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब है पावर 3 क्यूब, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब होता है कि दोनों तरफ पावर 3 देने पर, घन करने पर कॉमा दे दीजिए। क्या होगा यहाँ पर, अब a पर भी पावर 3 यानी a क्यूब इसको पढ़ते हैं, और 3 क्यूब पर भी पावर 3, इसको 3 क्यूब का क्यूब पढ़ेंगे। यदि इसको अगले टर्म में आप लिखेंगे तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 पर भी पावर 3 है और क्यूब पर भी पावर 3 है। तो 3 पावर 3 का मतलब 27 और क्यूब पर पावर यहाँ 3 हो जाएगा, यानी क्यूब का क्यूब हो जाएगा। आपको कहा था कि इसको 9m के पावर 9 के मल्टीपल में दिखाना है, तो यहाँ पर एक लाइन और भी एक बात लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, a पर पावर 3 27 को 9 के मल्टीपल यानी 9 के गुणज के रूप में लिखेंगे, तो 9 गुना 3 लिखेंगे और बगल में जो है क्यूब का क्यूब ये लिख दीजिए। अच्छा, अगले एक बात आप अब इस तरह से लिख दीजिए, 9 और इतने के बदले आप लिख दीजिए m। यहाँ लिख दीजिए जहाँ m बराबर 3 क्यूब का क्यूब क्या है, यह एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये हो गया आपका केस फर्स्ट। सेकेंड केस में यदि आए, सेकेंड केस यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 2, स्थिति दूसरी है। यहाँ पर दूसरी स्थिति क्या करेंगे, जब r बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, 3 बार लेना है, तो जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या लिखेंगे, 3 क्यूब प्लस रिमाइंडर हो गया, इससे शेषफल हो गया r का वैल्यू 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्यूब का मतलब क्या हुआ, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो ये हो जाएगा या a पर भी पावर 3, घन का मतलब यही हुआ, और 3 क्यूब प्लस 1 टोटल पर, होल बोलते हैं इसको, पर भी पावर 3। अच्छा, यहाँ पर एक सूत्र की आवश्यकता हुई है, यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, क्लास 9th में भी आप सूत्र पढ़े होंगे, फिर से मैं ये लिख देता हूँ, a प्लस b का होल क्यूब बराबर आपने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये यदि आप भूल गए हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सूत्र आपको पूरे 10th क्लास में काम आने वाला है, इसलिए इसको भुलाइए नहीं, इसको याद रखिए। इसी सूत्र पर इसको हम क्या करेंगे कि तोड़ेंगे, तो उसके आधार पर तोड़िए। तो a क्यूब एक बार लिखने की ज़रूरत बार बार नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे तो ये a का क्यूब है यानी 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, तो 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। b क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 पर पावर 3 दीजिए, 4 दीजिए, कितना भी दीजिए तो ये 1 ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस में है 3a स्क्वायर b यानी 3 गुना 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस गुना 1 यानी 3 तिया 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला क्या है, 3ab स्क्वायर, तो 3 हो गया सूत्र का और a की जगह 3 क्यूब यानी ये हो जाएगा 3 गुना 3 9 और क्यू और गुना b स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर करके गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका a प्लस b के होल क्यूब पे हमने तोड़ लिया। अच्छा, जो चीज़ 9 के मल्टीपल वाला है ना उसको एक साथ लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं 27 क्यूब का क्यूब और इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 9 क्यूब का स्क्वायर और इसको लिख लेते हैं प्लस 9 क्यू लिख दिए और ये वाला जो प्लस 1 है इसको लास्ट में लिख देते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये वाला प्लस 1 को लास्ट में लिखा है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इतने तीनों से 9 कॉमन है और आपको कहा है प्रश्न ने कि 9 के मल्टीपल में आपको लिखना है और
3 टर्म आएगा, यदि किसी भी धनात्मक पूर्णांक पर पावर 3 कर देते हैं तो वह इसी तीनों में से किसी रूप का होगा। या तो 9m हो जाएगा, 9 के मल्टीपल में आ जाएगा, या 9 के मल्टीपल में आने के बाद क्या होगा, एक शेष बचेगा, या फिर क्या होगा 9 के मल्टीपल में आएगा और प्लस में 8 बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो 9 जब आप कॉमन लेंगे ना तो 27 से 9 निकाल लेंगे तो 9 गुना 3 27 हो गया, और यह क्यूब पर पावर 3 भी बच गया। अच्छा, इस 9 क्यू स्क्वायर से यदि आप 9 बाहर ले लिए हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्यूब स्क्वायर बच गया है। 9 क्यू से यदि आप 9 बाहर ले लिए हैं तो सिर्फ क्यू बच गया, ब्रैकेट के अंदर कर लिए सबको, प्लस के जगह प्लस लिए और 1 के जगह 1 लिख दीजिए। इसके बदले अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस टोटल के बदले आप m लिख दीजिए और प्लस में 1, आपका काम हो गया। अच्छा, यहाँ फिर से वही बात लिख दीजिए, जहाँ m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस क्यूब का स्क्वायर और प्लस क्यूब एक क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका दूसरा। अच्छा, स्थिति थर्ड में हम लोग केस 3 भी ले लेते हैं, और केस थर्ड में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्थिति थर्ड स्थिति में क्या करते हैं, जब r बराबर आप कितना लेंगे, r बराबर 2, यहाँ पर तीसरा है r बराबर 2 हो तो क्या होगा वो करके भी देख लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3 क्यूब प्लस 2, r बराबर 2 ले लिया मैंने। अब दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा कि a का भी 3 लिख देंगे, अब बराबर क्या करेंगे 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर देंगे। पिछले इसी केस 2 के तरह क्या करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब पर जैसे इस सूत्र पर तोड़े थे, पुनः इसको क्या करेंगे उसी सूत्र पर तोड़ देते हैं। तो इस तरफ एक क्यूब रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a क्यूब करेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये 3 है पावर में। अच्छा, फिर 3a स्क्वायर b करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b करेंगे तो 3 तिया 9 दूना 18 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 36 क्यूब हो जाएगा, और प्लस में अब कुछ नहीं, इतना ही बचेगा। अच्छा, इसमें एक बार फिर से वही करेंगे कि इसको अरेंज करके लिख लेते हैं एक लाइन में। अरेंज करके क्या लिखना है कि 27 क्यूब क्यू को लिख लिए, और ये 8 वाले को लास्ट में लिखेंगे। फिर लिख दिए 18 क्यूब का स्क्वायर, फिर 36 क्यूब लिख दिए, और 8 को हमने लास्ट में लिखा। अब से इस बात को हम उस तरफ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार लिख लेते हैं क्यूब, ये वाला बराबर, इसको हूबहू यही उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 18 क्यूब का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और प्लस में 8 है। इतने तीनों से देखिए 9 के मल्टीपल में है, यानी 9 कॉमन हो रहा है। इस तीनों से हम 9 बाहर करेंगे तो 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 दूना 18 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यूब, और ये प्लस में 8 जैसे था वैसे लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे 9m प्लस 8 लिख देंगे। अच्छा, 9m प्लस जो 8 लिखे तो ये m के बदले इतना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ तक मुझे लगता है कोई समस्या नहीं हुई होगी। एक बार फिर से इस बात को आप बढ़िया से समझ लीजिए। अंत में एक शब्द लिखूंगा और फाइनल हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, प्रश्न को सुनिए। क्या कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह सिद्ध करना है, यह दिखाना है। दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को यदि आप लेते हैं तो या तो 9 के मल्टीपल में होगा, यानी 9m के फॉर्म में आएगा। 9m लिखने का मतलब क्या हुआ, 9 के मल्टीपल में होगा।
या फिर दूसरा क्या होगा कि 9m+1 में हो जाएगा, नहीं 9 के मल्टीपल में होगा और प्लस में 1 बच जाएगा। या तीसरी स्थिति का कि या तो 9 के मल्टीपल में होगा और प्लस में 8 बच जाएगा। इसी 3 रूप में होगा, ये सिद्ध करके दिखा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है दिखा देते हैं। आइए, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक, क्या लिए हम लोग, a लिए हैं, या आप लिख सकते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, भाजक जिसको b कहते हैं हमने 3 लिया। 3 क्यों लिया, क्योंकि 9 के या मल्टीपल में है, ठीक है। 3 जो है वो 3 का मल्टीपल 9 हो जाता है, छोटा संख्या होगा इसलिए लिया। 9 भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूब करेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, उससे बचने के लिए हमने क्या किया, 3 लिया। और जब आप b 3 लेते हैं तब शेषफल क्या है, 0, 1 और 2 ही होगा। क्यों होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। रिमाइंडर जो होता है वह 0 के बराबर होता है या भाजक से छोटा होता है। तो 0 के बराबर में 0, 1 और भाजक से छोटा 2 लिया, क्योंकि भाजक आपका 3 है, ठीक है। केस फर्स्ट में हमने r लिया, r बराबर 0 यहाँ से, तो हल किए। फिर इसको कैलकुलेशन यदि आप जानते हैं तो कुछ नहीं किए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए, रिमाइंडर 0 लिए तो ये हुआ a बराबर 3q, दोनों तरफ घन किए तो a का क्यूब और 3 क्यूब का भी क्यूब किए, तो a का क्यूब हो गया, 3 पर भी क्यूब है और इस क्यूब पर भी क्यूब है। 3 का क्यूब हो गया 3 × 9 = 27 और इस क्यूब का क्यूब हो गया। इसको जैसे तैसे बराबर की जगह बराबर, और इस 27 को हमने क्या 9 × 3 और क्यूब की जगह क्यूब। अच्छा, 9 को तो 9 लिखे और 3 क्यूब का क्यूब को लिखना है हमने m, इसके बदले हमने क्या लिखा m, और नीचे लिख दिया कि m बराबर 3 क्यूब पर पावर 3, यानी क्यूब का क्यूब एक पूर्णांक है। दूसरी स्थिति में हमने r बराबर 1 ले लिया है, 1 लिया है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या हुआ, a बराबर 3q और प्लस क्या हुआ 1 हो गया। रिमाइंडर इस बार 1 माने हैं। दोनों तरफ घन करने पर अब a पर भी घन होगा और इतने पूरे पर भी घन होगा। सूत्र आपको यदि याद नहीं था तो मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसको यदि आप तोड़ते हैं तो इस तरह इस फॉर्म में आता है और एक एक करके हमने हल कर लिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, एक लाइन में मैंने इसे यही किया कि ये 1 जो है ना इसको साइड में लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये तीनों 9 जो है 9 के मल्टीपल में है, और 9 के मल्टीपल में इसलिए सबसे 9 बाहर कर लिए और अंदर में जितनी भी चीज़ें रह गई सबको मैंने m मान लिया, प्लस की जगह प्लस लिखा, 1 की जगह 1 लिख दिया और नीचे लिख दिया कि m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब एक पूर्णांक है। तीसरी स्थिति में भी मैंने क्या किया कि जब r बराबर 2 लिए तब क्या लिखे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q + 2, दोनों तरफ घन करने पर a का भी क्यूब हो गया और इस दोनों को ब्रैकेट में लेकर के घन कर दिए, क्यूब कर दिए। इसको सूत्र के आधार पर तोड़े तो ये हमारा आया, +8 को हमने बाहर में लिखा और ये जो 9 के मल्टीपल में था इसको एक साथ लिखकर 9 कॉमन कर लिए, तो जो शेष बच गया 9 के मल्टीपल वाला इतने को हमने m मान लिया और m मान के क्या कहा कि ये जो है आपका 3 क्यूब पर क्यूब + 2 क्यूब स्क्वायर + 4 क्यूब एक पूर्णांक है। अब अंतिम में आपको क्या करना है, नीचे एक लाइन लिख देना है। क्या लिखना है, लिखना है कि अतः, यहाँ पर लिखिएगा लास्ट में, तो आपका प्रश्न जो उतना बनाए हैं उतना के बराबर यही एक बात है। अतः किसी घन पूर्णांक का, ये धन है, घन नहीं है, ये धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसको, ये धनात्मक पॉजिटिव वाली बात है, ठीक ना, घन नहीं धन है। अतः किसी धन पूर्णांक का घन, इस बार घ लिख रहे हैं, घन, ये धन हुआ, ये घन हुआ, क्यूब, इसका मतलब हुआ पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, पावर 3, ठीक है। धन पूर्णांक का घन 9m, कॉमा देते हैं 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो आज आपके लिए इतना ही। अच्छा, एक बात मैं आपको और कह देना चाहता हूँ, शुरू में जो प्रश्न है वह थ्योरी वाइज
चैप्टर दिया हुआ है और थ्योरी वाइज चैप्टर बनाने में काफ़ी समझना पड़ता है। तो आप प्रश्नावली 3 से शुरू कीजिए, यानी तीसरे अध्याय से शुरू कीजिए, वहाँ से पढ़ने में थोड़ी सुविधा होगी और धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, आप पूरे किताब पढ़ लेंगे तो आपका समझ बड़ा हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। अब से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे जहाँ से बहुपद का शुरुआत होता है। आज इतना ही, और नियमित रूप से आप लोग वीडियो देखिए। आपके लिए बहुत सरलता से वीडियो लेकर मैं आता हूं। और आप लोग कमेंट कीजिए किसी भी समस्या पर। आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई फ़ी आपको नहीं देने हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, धन्यवाद।